बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सब के? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। आज 30वां रोज़ा बन गया दुबई में। हमने तो आज ईद का माइंड बनाया हुआ था, लेकिन बस ईद नहीं बनी और हमने कहा कि और पूरी रात सोए भी नहीं इसी चक्कर में कि चांद रात है, लेकिन चांद रात तो आज है और बच्चे सो गए हैं। फिर बच्चे सुबह तक जागते रहे और इस वजह से फिर अब सुबह सुबह जब सैरी की और उसके बाद सो गए। हमने कहा अब सोना क्या है, वेट करती रही हूँ अर्शी आए तो जाके तो हम शॉपिंग कर लेते हैं, शाम को फिर ज़्यादा रश हो जाएगा, तो इसलिए तो हम आए हैं इधर यूनियन कोऑपरेटिव। और यहाँ से हमने कहा कल ईद के लिए जो कुछ भी बनाना पकाना जो भी है वो लेके आते हैं। और इधर से मटन अच्छा मिलता है, जिस किस्म का भी लेना हो। तो हम लोग अभी आए हैं, बच्चे तो नहीं हैं, अर्शी और मैं हम लोग आए हैं यहाँ से अभी। और टाइम क्या हो गया अर्शी? 8 बजे हैं सुबह के। और पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि इतनी सुबह हम किसी शॉपिंग मॉल में आए हैं। और ये शॉपिंग मॉल तो 24 आवर्स ओपन रहता है। तो मैंने ऐसी से कहा एक दफ़ा सो गए ना तो फिर आंख नहीं खुलनी, तो इसलिए ना अभी ले आते हैं, नहीं तो शाम को रश हो जाना, फिर बच्चे भी उठ जाएंगे। तो शाम को बच्चों के साथ भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और रहती है हमारी। तो ये पहुँच गए हैं बस पार्किंग में। और गर्मी भी होती है। टेम्परेचर क्या है? 30 है, 30 टेम्परेचर है। टाइम देखें 7:54। अनलॉक करें, गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब है लोग तो हैं ना। फिर ये नहीं कि सिर्फ हम ही आए हुए हैं। अच्छी मास्क दें मुझे, मास्क दे दें ब्लैक वाले। इतना पुरस्कून माहौल है, बड़े कम लोग हैं और इतने आराम से शॉपिंग हो जाएगी ना। काउंटर भी खाली हैं और अंदर भी। ऐसे पहले मटन की तरफ चले ना, तो उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं वेजिटेबल वाले सेक्शन में। देखें कोई ही बंदा नहीं नज़र आ रहा, एक थी लेडीज़ यहाँ बस, उसके अलावा कोई दूर दूर तक आपको नहीं नज़र आ रहा, वरना इस कोऑपरेटिव में इतना रश होता है। और यहाँ भी ये पाकिस्तानी मटन है, प्राइस देखिए बोनलेस की 41.90 दिरहम। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 2000। पाकिस्तान में भी इतनी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इसकी है। ये जो कीमा उन्होंने करके रखा हुआ है वो 36, और ये हड्डी वाला 37, ये वाला 41। ये सारे पाकिस्तानी मटन है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये लेग भी 42, ये और ये बोनलेस मैंने लिया है, कीमा करने के लिए दिया, वो कीमा करके देंगे, वो कीमा कर रहे हैं। और इधर भी उन्होंने बस एक ही वर्कर है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो यहाँ फिर कोई भी इतना रश नहीं है, हमारे सिवा कोई नहीं है। उसके अलावा ये इंडियन मटन, साथ ये यूएई का लोकल भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का मिलता है जी। ये कलेजी लिवर, कलेजी की प्राइस देखें जी, लिवर की जो है ना वो 62.84। ये तकरीबन पाकिस्तानी 4000 जो है ना पर केजी बनती है। ये लोकल है सारा। ये देखें बीफ का लिवर है। अच्छा हाँ, किधर है वो? बकरी का किधर है लिवर? इधर। क्या प्राइस है इसका? मटन 39। इसका प्राइस कम क्यों है बकरी का? कमती है ना, वो 62 और ये 39.80। बीफ का प्राइस ज़्यादा है? अच्छा, इधर से बीफ का प्राइस ज़्यादा है और मटन का कम है। जो कलेजी है ना लिवर की लोकल है। ये वो एक 1 kg करना। और इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा, जिस तरह का जो आपने लेना है, आपने बोनलेस लेना है, आपने कीमा करवाना है, ये नहीं है। पाकिस्तान में कभी हम जब लेने जाते हैं, नहीं ओजरी नहीं लेनी। हाँ, तो हम लेने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हड्डी तो लाजमी है। तो आप देखिए ये बोनलेस है तो आप बोनलेस ले सकते हैं, ये हड्डी वाला आपने लेना है तो हड्डी वाला ले सकते हैं। ये भी है
चांप आपने लेनी है तो आप चांप ले सकते हैं। सारे जितने भी कंट्रीज़ के मटन है ना, मीट, ये वो उन्होंने सेपरेट ही करके रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल करे जिस हिस्से का आप ले सकते हैं। ये देखें, ये पाए कितने साफ वाइट कलर के, ये न्यूजीलैंड के हैं। देखिए ये सारा न्यूजीलैंड का बीफ है। ये सारा कितना मज़े का है। ये कौन सा ईरान का है, देखें उसमें कीमा उन्होंने डिफरेंट टाइप करके रखा हुआ। ये सबसे बारीक, ये ज़रा मीडियम उससे, ये फिर फुल ज़रा मोटा मोटा उन्हें करके रखा हुआ है। वो देखें बोनलेस, ये चांप का देखें, ये ईरान का है। ये फिर चर्बी और ये लेग, तो देख लें, कोई रश नहीं है। ये हमने कलेजी ली है तो फिर वो कलेजी की कटिंग हमने कहा छोटी छोटी करके बिल्कुल हमें दें। बिल्कुल हम छोटे छोटे पीस बनाते हैं कलेजी के। और यहाँ देखें इस तरह ना पैकेट बना दिए जाते हैं फ्रूट्स के ईद पे, कि अगर आपने किसी के घर जाना है किसी तो कुछ लेके जाते हैं लोग। जैसे हमारे यहाँ मिठाइयाँ ले जाते हैं, ये लोग मोस्टली फ्रूट्स लेके जाते हैं। तो देखें यहाँ इस तरह इतनी प्यारी पैकिंग करके उन्होंने रखे हुए हैं। तो आप यहाँ से ये इसके एक पैकेट की पर प्राइस की कीमत ऐसे मिलती है, पर पीस की सॉरी इसकी कीमत है ढेर सारे। देखें 69 का, ये 69 का, 275 का, डिफरेंट प्राइसेस हैं। जैसे छोटा बड़ा, ये छोटा है जैसे ये देखें, ये 275 का है। इसी तरह वो जो मैंने पहले आपको दिखाया वो 145 का है, ये वाला। तो इस तरह डिफरेंट प्राइसेस हैं इनकी ना ये। और यहाँ ये दूसरे फ्रूट्स सारे लगे हुए हैं इस साइड पे। वैसे अगर आपने लेने हैं तो आप ले सकते हैं फ्रूट्स। तो दुबई में लोग जब किसी के घर जाते हैं ना तो ये गिफ्ट करते हैं, ये लाजमी लेके जाते हैं। मैंने ये जो है मोस्टली यहाँ के जो लोकल हैं अरबी हैं उनको ये इस चीज़ की शॉपिंग करते देखा है। ये आप देखें, ये सारी इस तरह की टोकरियाँ बना के फ्रूट्स की, तो वो लेके जाते हैं। हम लोग मिठाइयाँ लेके जाते हैं, मिठाइयाँ कोई खाता है कोई नहीं खाता। तो इस तरह ये है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। हर साल हर इवेंट जो जैसे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा पे वो लोग यही लेके जाते हैं। अर्शी ने तो कोकम्बर लेके रख भी लिए हैं। जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, उनको पता होगा कि मेरे हस्बैंड किसी भी मॉल में आएँ तो वो मुझे फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले सेक्शन में मिलेंगे, और स्पेशली वेजिटेबल्स उनकी बड़ी फेवरेट हैं। तो उन्होंने यहाँ से कोकम्बर लिया। देखें खीरा कितना फ्रेश, सुबह सुबह का टाइम है ना, सारी सब्ज़ी उन्होंने फ्रेश लगाई हुई है। मैं इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ कि यहाँ अब कुछ कोई ना कोई आना शुरू हो गया है, और ये ना कहें कि मैं इतना ऊंचा बोल रही हूँ और आवाज़ मेरी ज़्यादा गूंजती है क्योंकि खाली खाली है। तो ये 5 दिरहम का पर केजी है। मैं साथ साथ आपको कैलकुलेट करके ज़रा पाकिस्तानी भी बताती रहती हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो ये 5 दिरहम 250 पाकिस्तानी रुपीज़ पर केजी खीरा। और अभी अर्शी उधर से ले रहे हैं। ये दूसरी सारी हर किस्म की सब्ज़ी मिलती है। इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई ना जी, एक ले लें कम ना हो, है सही लेकिन ग्रीन ग्रीन ले लें। और मैं आपको ये बताऊं, इस दफ़ा मैं पाकिस्तान गई तो वहाँ मुझे एक फ़ैमिली मिली लाहौर में। मेरी ना सिस्टर इन ला रहती हैं, तो उनके आगे फैमिली फ्रेंड मिले। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं मोस्टली इनका माइंड ये होता है कि पता नहीं हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो हमें ये चीज़ें वहाँ मिलती हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगन है, जैसे ये गोभी, जैसे सैलड वाली ये जो वाली है, या ये कालीफ्लावर वाली ये वाली गोभी, तो उनके माइंड में ये होता है कि हमें नहीं मिलती चीज़। तो वो ना बड़े मज़े से हमसे पूछते थे, वहाँ रोटी मिलती है, पाकिस्तान वाली रोटी मिलती है, आप किस किस्म की रोटी खाते हैं। तो ये एक माइंड सेटअप होता है इस तरह। जैसे ये देखें कितना फ्रेश धनिया, सुबह देखें अभी ये पुदीना साथ, देखें पुदीना देखें फ्रेश। अभी सब्ज़ी वाले ये सुबह सुबह लगा रहे हैं। चिल्ली मटर, पाकिस्तानी मटर देखें 11 दिरहम के 10.90 11 दिरहम के पर केजी हैं, जो कि पाकिस्तानी 550 पौने 600 रुपये पर केजी हैं मटर। तो ये है कि प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुबई में हमें हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। ये मेरा फेवरेट पुदीना, ये
ये सारी सब्जियां मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आइडिया हो मेरे देखने वालों को कि बी के पाकिस्तान में जो कुछ मिलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मिल जाता है। और इस साइड पे फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले सेक्शन पे जगह कम होगी ना, तो देखें ये टोकरियाँ उन्होंने यहाँ भी बना के रखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि इतनी सेल होती है इनकी ईद वाले दिन, तो वो बना के रखते हैं ना। ये अभी ईद से एक दिन पहले है और इस साइड पे भी ये बहुत ज़्यादा बनाए, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं। तो ये ख़ास गिफ्ट है। अर्शी तो वो पहुँच गए हैं सामान लेके। और पूरे रमज़ान में मेरे साथ इस तरह होता है कि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो चार्ज ही नहीं हो पाती, लगाना ही याद नहीं रहता, रूटीन ऐसी ख़राब हुई हुई है। तो अर्शी बस सामान रख रहे हैं। हाँ जी, मैं घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया है। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं वहाँ एक एक चीज़ आपको दिखाती कि मैंने ये ले रही हूँ ये ले रही हूँ, लेकिन घर जाके इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। मैं बैठती हूँ गाड़ी में, फिर लुलू चलते हैं। यहाँ से हमारा एक आइटम रह गया है, वो हमें अच्छा लुलू से ही मिलता है। वो है कैश्यू। कैश्यू यहाँ से अर्शी ने उठाए हैं, वो इतने ऐसे जैसे गिरे हुए होते हैं ना, ख़राब टाइप के ऐसे थे। मैंने अर्शी से कहा रख दें, हम खीर बनाते हैं तो खीर में कैश्यू बड़े अच्छे लगते हैं आए, तो वो मैंने कहा उधर से ले आते हैं। तो अभी हमें कैश्यू के लिए लुलू सेंटर जाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही घर जाएंगे। और अभी वहाँ से मैं पहुँच गई हूँ लुलू सेंटर कैशियो के चक्कर में। आगे अर्शी मुझे कह रहे हैं कि जितना बंदा ज़्यादा जागता है ना, फिर उसको अच्छी नींद आती ही नहीं है जल्दी जल्दी। और ऐसे ही होता है मेरे साथ, अगले दिन ऐसे ही हुआ रमज़ान में। ऐसे ही मैं पूरी रात जागी और फिर मुझे दिन में नींद आई ही नहीं, इतनी तबीयत ख़राब हुई हो। तो आज तो फिर सुबह ईद है, तो खैर है, पता नहीं बच्चे तो खैर नहीं उठे होंगे, सारी रात जागते रहे हैं। तो यहाँ तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, एक दो आइटम ही लेने हैं। और यहाँ से अर्शी ने ये नट्स लिए हैं, ये वाले, और दूसरे वाले कैशियो। What is the cashew? This one. This is the salted one. और वो वाले अर्शी ने लिए हैं। चलें अर्शी, ले रही हैं। और यहाँ से भी बस हमने तो निकलने वाली की है। ये दो चार आइटम थे लेने वाले, वो लिए हैं। तो बस अभी चलें अर्शी। क्या? अच्छा, यहाँ से बुके बनवा के ले गए थे। आप लुलू सेंटर आए थे, ये भी फ्लावर शॉप है ना। अर्शी कह रहे हैं जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, तो यहाँ से हमारे लिए बुके ले गया था वहाँ से। चलें, थैंक यू, आ जाएं। तो बस अभी हम लोग जाएंगे घर की तरफ। बाहर निकलें तो एकदम ऐसे धूप लगती है ना, अंदर एसी है और बाहर निकलते ही हवा भी चल रही है और ऐसे सही तपश टाइप पड़ती है। और मैं चप्पल ही पहन के आ गई। मैंने कहा सुबह सुबह कौन सा किसी ने होना है, मैंने बंद जूते ही नहीं पहने थे, चप्पल पहनी और मैं आ गई। पहुंच गए हैं जी हम अपनी पार्किंग में। और अर्शी ने कार्ड हैवी है काफ़ी, छोटा छोटा काफ़ी सामान बन गया था, तो मैं ट्रॉली लेके आता हूँ। तो ट्रॉली लेके आए हैं। ये ट्रॉली हमें बड़े काम देती है। और ये इसमें फिर रख के तो अपने फ्लैट तक लेके जाएंगे। ये तो सुख थे ना फिर विले में रहने के। और वहाँ तो फिर हम डोर के मेन गेट के आगे गाड़ी पार्क की और बस उठा के चीज़ अंदर चला गया। यहाँ फिर हमें ऊपर जाना पड़ता है बिल्डिंग में, तो फिर ये मसला होता है। तो विला में रहने के फ़ायदे भी हैं, लेकिन फ़्लैट में एक अपनी लाइफ है। तो अर्शी आप लेके आए, मैं चलती हूँ कि मुझे दे दे। लाक तो फिर हो ही जानी है ना, उसने खुद ही नहीं लाक हो जानी। इधर अंदर डैशबोर्ड के ऊपर डोर ओपन है। अच्छा चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर आप लेके आ जाएं।
मैं जाती हूँ जी। मैंने कहा मुझे अभी आज मैं नहीं ना सोई तो मुझे हल्का हल्का रोज़ा लगने लग गया। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। सबसे पहले तो ये अर्शी की मूलियाँ रेड कलर की सैलड के लिए। अच्छा ये रखते जाएं आप फ्रिज में। और उसके बाद ये जी ये अर्शी के हैं खीरे। हम लोग भी खाते हैं लेकिन अर्शी कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। ये खीरा है जी। अच्छा ये भी रखें फ्रिज में जगह बना के। इस तरह बनाइएगा जगह की खीर बनानी है तो फिर वो भी उसकी जगह बचे। उसके बाद अर्शी के फेवरेट बिस्किट, ये नाइस मीठे बिस्किट अर्शी खाते हैं, वो लाए हैं। अच्छा ये मैं ड्रा में रख दूँ बिस्किट, इसमें मैं रखने लगी हूँ आपके बिस्किट। ये बच्चे तो भी खाते ही हैं लेकिन बच्चे आपके फेवरेट हैं और आपने बच्चों के फेवरेट भी कर दिए हैं। उसके बाद ये है जी धनिया, मेरा फेवरेट धनिया सब्ज़। ये लें धनिया, ये मुझे दें। और ये ड्रिंक्स 7 अप कभी कभार दिल करता है लेकिन आजकल हमने बंद किया हुआ था। और ये सैलड के लिए लाए हैं अर्शी बंद गोभी। और इसमें सेम सैलड के लिए एक और कलर की भी ये बंद गोभी। अच्छा ये भी ना खा लें। और ये क्या, ये चिप्स। अच्छा ये चिप्स हैं, चलें ये शॉपर पर रख दें। के बाद ये जूसेस कॉकटेल। और ये है जी हमारा मीट, ये कीमा। अच्छा ये रखे ना, ये तो फिर सेपरेट उसको फ्रीज़र में रखना है ना, ये तो जो बनाना है वही रखना है। ये रखते हैं पहले। और ये हैं जी टमाटर। उसके बाद ये गोभी, ये ना समझिएगा कि ये हमने ईद पे बनानी है। गोभी भी मेरे हब्बी की फेवरेट है तो ये इन्होंने कहा चलो ईद के बाद बना लेंगे, अच्छी लगी है तो ले लें। पकड़े, इसके साथ स्टफ हुआ पड़ा है, खींच लेना इसका रैपर ऊपर। और ये ऑरेंज भी स्पेन के ऑरेंज मिले हैं। स्पेन के हैं, किधर के हैं ये? स्पेन के हैं लग रहे। ये ऑरेंज लाए हैं। और ये है जी जो लेने गए थे वो मेन चीज़ ये थी जो मैं आपको दिखाती हूँ। कल ईद है तो ईद पे तो ज़ाहिर बात है कलेजी बनती है, गोश्त बनता है, डिफरेंट टाइप के कौरमे टाइप बनते हैं। तो ये हमने लिया है गोश्त वहाँ से। ये मटन बोनलेस, ये सारा मटन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कितना बेहतरीन मटन। और ये नाशपातियाँ, ये भी अर्शी का दिल किया, ये लिया। ये पता नहीं क्या लिया है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कोई ईरानी चीज़ होती है, मैंने किसी ईरानी के घर खाई थी, पता नहीं ये क्या है लिया है। फ़लस्तीनी घर खाई थी। अच्छा ये मैं शाम को खाऊंगी पता चलेगा। ये और ये कैश्यू लिए हैं खीर के लिए, ये तो ऊपर रख दें। ये बनाना पहले हमारा बनाना देखा ये कैसे वो पड़ा किसने खाए नहीं। और ये बनाना नया लेके आ गए। और ये भी लिए हैं नट्स, वालनट्स, अखरोट। इनमें से स्मेल आती है जैसे भी हो ना, ये आती ज़रूर है ऐसी इसमें। और ये मैं लाई हूँ जी मटन। देखिए मैंने हाफ केजी के ना 4 पैकेट्स उन्हें कहा था बना दें कि जैसे जैसे गेस्ट आएंगे जिस हिसाब से आएंगे तो उतना हम बना लेंगे, आप एक साथ ना डालें। तो ये देख कितना अच्छा है बोनलेस मटन, पाकिस्तानी है। ये देखें कि है ना कोई चर्बी ना कोई हड्डी। पाकिस्तान में जो बोनलेस में सबसे बड़ा इतनी बड़ी हड्डी आपको नज़र आएगी। तो ये 2 kg ये लिया है। और अभी इधर है हाँ, वहाँ कहते हैं हड्डी के बगैर मकरू होता है। ये हमने हड्डी वाला भी लिया। अच्छा ये निकालिएगा, उसने ये इस तरह के पैकेट क्यों नहीं बना के दिए, इस तरह छोटे शॉपर क्यों बनाए हैं? ये आदमी था ना पिछली दफ़ा और था। ये ओपन करें, इसको निकालें, ये पैकेट देखें। ये भी हमने एक लेग बनवाई इस तरह। ये भी मटन है पाकिस्तानी। हमने कहा ये ज़रा हड्डी वाला बोनलेस किसी चीज़ में कौरमा वगैरह बोनलेस का भी अच्छा लगता है। फिर इसी तरह ये चीज़ आ गई, ये भी है। ये देखें ये भी मटन। अच्छा ये कैसे रखेंगे? लेग पीस लिए थे ना, एक ये बना। हाँ लेकिन ये है कि ये किधर रखेंगे, ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे उस हिसाब से। और इसमें अभी क्या रह गया? हाँ कीमा भी था ना,
कीमा के भी कीमा मैं 2 kg लिया था, उसके भी मैंने पैकेट बनवाए हैं क्योंकि हम छोटी सी फैमिली हैं। तो अगर हम खुद हों तो हम ये इतना ही कीमा बनाते हैं, 1/2 kg या 800 ग्राम इतना। बच्चे इतना ज़्यादा सालन नहीं खाते मेरा। ये देखें, ये भी कीमा है। कीमा अच्छी सेपरेट रखिएगा। ये कीमा देख रहे हैं आप, कीमे के पैकेट हैं जो मैं अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये कीमा है जी। तो ये हम लेने गए थे, इसके लिए हमने अपनी नींद भी ख़राब की, सोए नहीं रोज़े के साथ। ये दूसरा बोनलेस है कि कल बनाएंगे, ईद का दिन है, बच्चे शौक से खाएंगे। तो ये मेरी शॉपिंग थी, यही है ना बस, उसमें क्या है। और ये लिए जी मिल्क। कल मेरी अम्मी कह रही थी कि इस मौसम में मिल्क नहीं मिलता खीर बनाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बनता है, मिल्क शेक बनाते हैं लोग, मीठी दूध सोडा बना लिया, कुछ ना कुछ, तो नहीं मिलता खीर के लिए। तो लेकिन ये देख लें, दुबई में आपको जितना मिल्क चाहिए, और ये फ्रेश मिल्क है, ये कोई पाउडर वाला नहीं। इसकी प्रॉपर डेट होती है। आज फर्स्ट है तो आप देखें इस पर फर्स्ट लिखा हुआ है, और ये 6 तक वैलिड है। 6 के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह ये फिर 4 बॉटल्स, तो एक बॉटल में ये 4 किलो होता है। ये पूरा 1 गैलन है, यहाँ लिखा हुआ भी होगा इसकी क्वांटिटी ना। ये 1 गैलन का ये होता है, ये बॉटल होती है। तो हमने ये 16 किलो दूध लिया। तो आप जितना मर्जी है दूध ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसी तरह ये योगर्ट है, दही है, तो दही भी यहाँ डिफरेंट फ्लेवर में मिलती है। तो हमें शुगर वाली नहीं लाती, नॉर्मल लाती हूँ, क्योंकि कभी कभी चटनी बनानी पड़ जाती है या इस तरह। इसकी भी डेट है, देखें फर्स्ट है आज ये दही है, और 15 तक ये वैलिड है। तो ये 2 kg इसका वेट है, ये लिखा हुआ है। ये देखें फुल क्रीम है, इसमें हाफ क्रीम भी मिलती है। इसी तरह मिल्क जो होता है इसके ऊपर भी देखें लिखा हुआ है फुल क्रीम है, ये बिल्कुल फ्रेश लिखा हुआ है। और रवाबी ब्रांड है उसका ये मिल्क है। तो ये मेरी शॉपिंग थी जो मैं अभी तक करके आई हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ रहें, दुआओं में याद रखें मुझे, और आप लोग अपना ख्याल रखें। और मेरे फ्रिज की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे फ्रिज का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। ये देखिए ऊपर तो सारा मटन ही आया हुआ है, और ये नीचे देसी घी भी हमने अभी तक रखा हुआ है। उसके अलावा नीचे क्या तो सीन आप देखें ही ना कि इस टाइम फ्रिज में, क्योंकि हर चीज़ जो मैंने जब करनी है ईद के दिनों में, तो उसके बाद ही फ्रिज ने अच्छे होना है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।